जय हिंद साथियों। मेरा नाम रंजन यादव और आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स का। और ये टॉपिक अगर आप जान लेते हैं तो फिजिक्स के ना जाने हर एक चैप्टर का आधा पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और उस टॉपिक का नाम है प्रकाश। पहले प्रकाश को जानेंगे तो ही परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, विक्षेपण, ये ध्रुवन, ये सारे चीज को हम जान पाएंगे। व्यतिकरण, ये जितने भी पॉइंट है इसको हम तभी जान पाएंगे जब हम अच्छे तरीके से प्रकाश को जान पाएंगे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश, जिसको लाइट बोला जाता है। हम हिंदी मीडियम के हैं तो ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत है भी नहीं। चलिए, सबसे पहले लाइट के बारे में हम बता रहे हैं कि प्रकाश प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। परावर्तन होती है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए, ये प्रकाश का तो एक सबसे आसान गुण हुआ जो हर 8वीं क्लास में भी हमको पढ़ने को मिलता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक पॉइंट, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसके बाद आपने ये भी पढ़ा है कि प्रकाश कैसे गमन करती है। प्रकाश क्या ऐसे 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 गमन कर जाती है या प्रकाश ऐसे गमन करती है? नहीं, प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसे गमन करती है? तो एकदम से सीधी रेखा में गमन करती है। उसके बाद प्रकाश, सबसे पहले हमने क्या जाना कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और दूसरा हमने क्या जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अब और कुछ हम बता रहे हैं। सबसे पहले प्रकाश के वेग के बारे में गणना किसने किया था? और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि प्रकाश के वेग का गणना सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक? रोमर नामक वैज्ञानिक ने लगभग 1674 ईस्वी के आसपास में किया था। और तब जाकर पता चला था कि प्रकाश की चाल जो है या वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। और निर्वात में कितना होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात वह होता है जहां पे कोई भी माध्यम नहीं होता है, जहां पे ना हवा है ना पानी है, कुछ भी नहीं है, उसी को हम कहते हैं निर्वात। निर्वात ऐसा है कि जहां पे एक 5 किलो की वस्तु और एक 50 ग्राम की वस्तु को एक साथ छोड़ दे तो दोनों वस्तु जमीन पे एक साथ गिरेगी, उसी चीज को हम कहते हैं निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। और आपको 3 माध्यम में प्रकाश की चाल तो याद रखनी ही चाहिए हमेशा। निर्वात में, पानी में, कांच में। तो पानी में प्रकाश की चाल जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यही बता दें कि कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल जो होती है वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से आपने एक पॉइंट तो जाना कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ये पॉइंट आप बेहद जरूरी है याद करना। अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तो प्रकाश के अपवर्तन समझ जाइएगा, अपवर्तनांक समझ जाइएगा, तरंगदैर्घ्य समझ जाइएगा। ये सारे पॉइंट इसी से है। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। उससे कम पानी में, उससे कम कांच में, और बहुत सारे जितना भी माध्यम है सब में प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो निर्वात में होता है। अब यहाँ आती है कि प्रकाश जो है, ये तो हो गया। और एक और क्वेश्चन डायरेक्ट आती है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो मैं बता दूं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट, एक्यूरेट 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। लेकिन इसको लगभग में जो है, इसको लगभग 500 सेकेंड माना जाता है। कितना? इसको लगभग 500 सेकेंड माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड लगता है। अब मैं बात करूं और कि यहाँ पे ये तो हो गया। अब एक चीज पे एक चीज और, पहले वो चीज जान लेते हैं कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तरंगदैर्घ्य परसेंट कितना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे वैज्ञानिक
के सिद्धांतों को लेकर आपस में हर वैज्ञानिक अपने अपने सिद्धांत को लेकर कंट्रोवर्सी में आ गए थे। भी फिजिक्स के महान वैज्ञानिक, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के पिता न्यूटन साहब ने सर्वप्रथम प्रकाश को अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि प्रकाश एक कण के भांति कार्य करता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश है तो एक एक कण 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 ऐसे ही मिल मिल के प्रकाश बने हैं। प्रकाश एक कण के भांति कार्य करते हैं और इसी कण को मानते हुए न्यूटन साहब ने क्या बताया कि प्रकाश एक कण है और इसी कण को मानते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। बहुत ही फेमस थ्योरम है फिजिक्स का, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और ये जब सिद्धांत दिए तो लोगों को लगा कि हाँ यही सही होगा, लेकिन फिर एक और वैज्ञानिक ने अपना मत दिया और सभी वैज्ञानिक अलग अलग समय के थे, कुछ 50 साल बाद, कुछ 100 वर्ष बाद, ऐसे ऐसे। और एक और वैज्ञानिक आए हाइजेनबर्ग, जिन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को गलत साबित करके कहा ना, प्रकाश कण कभी हो ही नहीं सकता। और उन्होंने प्रकाश को तरंग बोला और तरंग में भी यांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग में भी अनुदैर्ध्य तरंग बताया कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है। फिर एक और वैज्ञानिक आया, क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं, हम लोग बेरोजगार की तरह, नलायक की तरह कहीं बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, सोए रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ सर्च करते रहते। तो इसी बीच उन्होंने क्या देखा कि एक और वैज्ञानिक आए मैक्सवेल, और उन्होंने क्या किया कि न्यूटन का सिद्धांत को तो ये हाइजेनबर्ग भी गलत कर दिए थे, और मैक्सवेल आए और कहे ना, हाइजेनबर्ग का भी सिद्धांत गलत है। कौन कह दिया पागल, जो प्रकाश एक ये अनुदैर्ध्य तरंग है? नहीं, प्रकाश तरंग तो है लेकिन अनुप्रस्थ तरंग है। अब एक और कंट्रोवर्सी, ठीक, और यहाँ पे, और इसलिए उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग के खोजकर्ता भी कहा जाता है। और तो ये भी कंट्रोवर्सी में आ गया। उसके बाद एक बार फिर क्या हुआ, एक और वैज्ञानिक आए और जिनका नाम था मैक्स प्लांक। उन्होंने कहा भाई, कौन कह दिया कि प्रकाश तरंग वरंग है? प्रकाश कोई तरंग नहीं है, प्रकाश एक कण है। और इसी को कण को मानते हुए उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया, और जिस सिद्धांत का नाम है क्वांटम सिद्धांत, इसलिए उसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है, E = h भी। अब ये सारे कंट्रोवर्सी हो गए कि कौन सही है कौन गलत है। सारे लोग, सबको लगता था कि हमारा सही है, हमारा सही है, हमारा सही है, उसका गलत है। फिर एक और वैज्ञानिक आए और इन्होंने सबका जो है कंट्रोवर्सी को सलूशन ही कर दिए, जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या किया कि उन्होंने आया और उन्होंने बताया कि देखिए भाई, प्रकाश, किसी का सिद्धांत गलत नहीं है, प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी है। तो प्रकाश कण और तरंग दोनों है। तो जिन्होंने कण कहा था उनका भी सही है और जिन्होंने तरंग कहा था उनका भी सही है। तो फाइनली हमारे पास जो प्रकाश के लिए निकल के आया, तो ये निकल के आया कि प्रकाश एक कण भी है और एक तरंग भी है। और वहीं पे जाकर पता चला कि तब प्रकाश को फाइनली जो माना गया वो कौन सा माना गया, प्रकाश एक कैसा तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, ये, या प्रकाश का अनुदैर्घ्य, प्रकाश का तरंग परिसर कितना होता है, तरंगदैर्घ्य परिसर? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम ये होता है। इसी को नैनो में भी दे देता है, 380 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के आसपास। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, तो 39 एंगस्ट्रम से 80 एंगस्ट्रम के बीच होता है। ये हो गया। उसके बाद और क्वेश्चन पूछा जाता है जो डायरेक्ट बोर्ड देती है, और ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष में जो है, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। यहीं पे पूछ देता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष होता है, और उसका मान क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक
खगोलीय दूरी बराबर भी पूछा जाता है तो 1.49 और गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। तो ये था प्रकाश के बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमने आपसे साझा किया। तो चलिए फिर मिलते हैं।